नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे राज्यपाल के हस्तलिखित नोट्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का राज्यपाल। देखो, राज्यपाल संविधान के अंदर भाग 6 के अंदर आता है ना। संविधान में टोटल 22 भाग है। ठीक है, उसमें राज्य की जो राज्य व्यवस्था आती है ना, वो किस में आती है? भाग 6 के अंदर। उसके अंदर एक पार्ट आता है राज्यपाल। ठीक है, देखो राज्य व्यवस्थापिका के अंदर चलता है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के 3 पार्ट होते हैं। इसमें अंदर एक तो क्या आती है? विधानसभा। एक क्या आती है? विधान परिषद। एक क्या आता है? राज्यपाल। यानी कि अगर जहां पर विधान परिषद, अभी राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, जहां पर विधान परिषद होगी और विधानसभा होगी, वहां पर जो बिल पास करेंगे वो दोनों में पास होना जरूरी है। उसके बाद में वो कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल उस पर साइन करेगा तभी वो क्या बनेगा? वहां का बिल बनेगा, अधिनियम बनेगा वो। ठीक है, जैसे कि उसको कानून पास करना है, मतलब कि भाई मतलब कि लड़कियां बुर्का नहीं पहन सकती है ना, तो ये कानून पहले यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा, फिर किसके पास में जाएगा? राज्यपाल के पास साइन होने जाएगा, तब ये क्या बनेगा? कानून बनेगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, इसलिए पास कहां पर होगा? केवल विधानसभा में होगा। फिर कहां पर जाएगा? डायरेक्ट राज्यपाल के पास जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछेंगे कि विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो 3 है। राजस्थान में कौन सा अंग नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नहीं है यहाँ पे, है ना। इसके लिए एक 200 का देखो, राजस्थान के अंदर जैसे कि विधानसभा है, विधानसभा सीटें कितनी बेटा? 200 है। ठीक है, ये तो है ही नहीं, और राज्यपाल यहाँ पे है। जैसे कि अभी सेम टू सेम भारत के अंदर क्या होता है, देखो भारत के अंदर विधानमंडल का नाम क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है, और संसद का एक पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा बेटा? लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। लोकसभा का जो काम होगा वो विधानसभा का काम होगा। एक होगा बेटा राज्यसभा। राज्यसभा का जो काम होगा वो विधान परिषद का काम होगा। और एक संसद के अंदर एक और होती है, राज्यपाल की जगह क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। उसमें ऐसे बेटा लोकसभा में जो कानून पास होगा वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद फिर कहा जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भारत के अंदर क्या है? संसद है, और लोकसभा सीटें राजस्थान में कितनी बेटा? 25 है। राज्यसभा की टीम 10 है, और संसद में टोटल कितने बैठेंगे? 35 बैठेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। विधानसभा से क्या बनता है? मंत्री। ठीक है, विधानसभा मतलब कि उसमें विधानसभा में कौन आएगा? विधायक ही विधायक आएंगे, विधायक, है ना। और लोकसभा में कौन आएंगे? सांसद। कौन आएंगे? सांसद। सांसद बनेंगे पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री को बनाएंगे। और विधानसभा से क्या बनेंगे? सीएम। सीएम मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखो। देखो राज्यपाल साहित्य संशोधन 1956 के तहत, है ना, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बताया गया। ठीक है, पहले राज्यपाल का नाम क्या था? राज प्रमुख। क्या नाम था? राज प्रमुख। ठीक है, एकीकरण के अंदर पढ़े थे। एकीकरण के 7वें चरण के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? कौन सा हुआ? 7वां संविधान संशोधन। 7वें चरण में, वो 7वें चरण की डेट क्या थी बेटा? 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो तभी कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 1956 के अंदर। इसके अंदर कहा गया अब राज प्रमुख नहीं होगा पद, अब क्या पद होगा? राज्यपाल। यानी कि हर राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, देखो 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, जैसे कि पहले है ना, अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल एक ही था। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक हो सकता है। ठीक है, राज्य की एबीसी श्रेणियां समाप्त कर दी गई। पहले जैसे कि बिजोलिया 20 श्रेणी का ठिकाना था, है ना, ऐसे ए श्रेणी के कुछ ठिकाने थे, तो इनकी जो एबीसी सीढ़ियां है ना, वो केस में क्या कर दी? समाप्त कर दी गई। ये 7वां संशोधन के तहत काम हुआ, है ना। 1956 के बाद राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद लाया गया। इस वक्त राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बेटा कौन बने? डॉक्टर गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है ना, सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी राज्यपाल यही थे। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बेटा? गुरुमुख निहाल सिंह। आगे देखो, देखो राज्यपाल के अंदर में अनुच्छेद पढ़ेंगे कि राज्यपाल का क्या क्या काम होता है, क्या क्या इसके बारे में जानकारी है। तो इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि ये पूछते हैं, है ना। ट्रिक क्या है? अनुच्छेदों की ट्रिक है। राज निकायों की शर्त शपथ। ठीक है, रा मतलब तो राज्यपाल, रा मतलब राज्यपाल, ये तो होगा 153 के अंदर। ठीक है, स मतलब संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये होगा 154 के अंदर। रास नी मतलब नियुक्ति, कब किसमें आएगी? ये 155 में आएगी। का मतलब कार्यकाल, किस में आएगा? ये 156 के अंदर आया। यो मतलब योग्यता, किस में आएगी? ये 157 में आएगी। की शर्त किस में आएगी? ये 158 के अंदर। और शपथ किस में आएगी? ये 159 के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, जिससे तुझे अनुच्छेद दिए जाएंगे ना। रास निकायों, देखो याद रखना, रास निकायों की शर्त शपथ, है ना। रा मतलब तो राज्यपाल, कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 153। स मतलब संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, किस में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 154 के अंदर।
नी मतलब नियुक्ति, किसमें लिखा हुआ है ये 155 के अंदर। का मतलब कार्यकाल, किसमें लिखा हुआ है ये 156 के अंदर। यो मतलब योग्यता, किसमें लिखा हुआ है ये अनुच्छेद 157 के अंदर। शर्त मतलब कहां पे लिखी हुई है 158 के अंदर, और शपथ 159 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो अनुच्छेद आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, ये डिटेल में लिखा हुआ है, और है ना, देख लीजिएगा आप। फिर देखो बेटा, ये वही डिटेल है पूरी। अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, आपने देखा। ठीक है, वो कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष होगा। हाँ सही है। 155 में उसकी नियुक्ति लिखी हुई है, और नियुक्ति बेटा कौन करेगा इसकी, राष्ट्रपति। कि हर राज्य के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति बेटा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना। कार्यकाल देखो 156 के अंदर, कार्यकाल इसका राष्ट्रपति के प्रसन्न पर रहता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ही वो रह सकता है। जैसे कि मैं राष्ट्रपति हूँ, ये राज्यपाल है, मैं चाहता हूं इसको उठा के अभी कभी 2 दिन के अंदर कहीं और लगा सकता हूँ, लेकिन कम 5 वर्ष इसका हो सकता है ना। तो कभी आ जाए आपके, तो कितने वर्ष कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष। ठीक है, उससे ज्यादा भी रह सकता है ना। हम गुरुमुख निहाल सिंह 7 साल रहे थे। ठीक है, आगे देखो, त्यागपत्र। त्यागपत्र जो नियुक्ति करेगा उसे हम क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे, है ना। जैसे कि मैंने इसको लगाया है तो ये मुझे कहेगी, समझो तो नहीं रहना है। ठीक है, तो त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, किस अनुच्छेद के तहत, 155 के तहत। ठीक है, 157 देखो, है ना, अनुच्छेद 157 में देखो शर्तें, है ना। इसमें क्या है, ये शर्तें है ना, योग्यता, सॉरी योग्यता, ये क्या है, ये योग्यता है ना, योग्यता है ना। ये देखो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका का हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो आपके पूछेंगे भी राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष, है ना। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब कोई नौकरी वोकरी नहीं करता हो। ठीक है, विधानसभा के बनने की योग्यता, मतलब विधानसभा मतलब घर में शौचालय होना चाहिए, है ना, 2 संतान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो विधानसभा के जो बनने के जो नियम है ना, उसको उसकी योग्यता ये रखता हो, लेकिन सदस्य नहीं हो, लेकिन विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी के पार्टी, किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए, है ना। तो याद रखना 35 वर्ष, भारत नागरिक होना चाहिए, लाभ के पर नहीं होना चाहिए, विधानसभा बनने की योग्यता रखता हो, तो लेकिन सदस्य नहीं है। ये योग्यता पूछते हैं, इनमें से कौन सी योग्यता राज्यपाल की नहीं है। अनुच्छेद 158 शर्तें देखो, वेतन कितने मिलता है, 3,50,000 बढ़ता रहता है, ना। ये नहीं पूछेंगे आपसे। भत्ते, सभी भत्ते देना, मतलब कि खाना पीना रहना सहना सब फ्री। ठीक है, खड़े वड़े सब फ्री, है ना। अनुच्छेद 159 में देखो बेटा, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश, जो वहां का मुख्य न्यायाधीश होगा। जैसे कि अपने वहां पर मुख्य न्यायाधीश कहाँ बैठा है, जोधपुर हाईकोर्ट। ठीक है, अपना हाईकोर्ट कहाँ पर है, P9 सत्यनारायण कमेटी की बेस पर हाईकोर्ट किसे दिया गया, जोधपुर को दिया गया, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश कहाँ बैठा है, जोधपुर के अंदर बैठता है। ठीक है, हाईकोर्ट कहाँ पर है बेटा, जोधपुर में। तो वहां का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, वो राज्यपाल को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो राज्य में कितने 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के राष्ट्रपति तो जाएगा नहीं, है ना। तो जो वहां का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, वो क्या दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वहां का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। वरिष्ठ मतलब कि वहां का जो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, वो क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा ना, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तब। देखो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की 30वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, देखो संविधान के अंदर 12 अनुसूची है टोटल। ठीक है, 12 अनुसूची में 30वीं अनुसूची के अंदर 30वीं जो अनुसूची है ना, उसमें शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है, लेकिन राज्यपाल की शपथ का उल्लेख वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका स्पेशल शपथ का क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद। क्या है, अनुच्छेद। जिसका स्पेशल अनुच्छेद होता है वो 30वीं अनुसूची के अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है, शपथ का अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्र निकाय की शर्त शपथ। ठीक है, तो शपथ में किसमें बेटा, अनुच्छेद 159 के अंदर। ठीक है, इसलिए इसकी 30वीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है ना। आगे देखो, राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है ना। राज्यपाल किसकी शपथ लेता है, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है ना। राज्यपाल की शक्तियां देखो, राज्यपाल की 3 तरह की शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति, है ना। अब शक्ति को उल्लेख करते हैं हम, है ना। देखो कार्यपालिका शक्ति, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की शपथ दिलाता है। ठीक है, अब देखो सर इसमें क्या सिस्टम है पूरा, देखो विधानसभा, विधानसभा में बेटा कौन बैठता है, विधायक। कौन बैठते हैं, विधायक। ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी बेटा, 200, यानी कि 200 विधायक बैठेंगे। ठीक है, 200 विधायक में से माना कि 101 विधायक बीजेपी के, किसके हैं, बीजेपी के। तो कांग्रेस के कितने हो गए, 99 हो गए ना कांग्रेस के। जीता कौन, बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी के जो 101 विधायक है ना, ये तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, है ना। तो इनमें से ये नमूने होंगे, वो बोलेंगे हमारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होगा। ठीक है, तो ये तय करेंगे, यानी कि बहुमत दल को नेता को, बहुमत किसको प्राप्त होया, बीजेपी को। इसमें क्या लिखा हुआ, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री,
ठीक है। बहुमत के नेता को, ये बहुमत पर तो ऐसे इसके दल के नेता को क्या बनेगा? मुख्यमंत्री। जैसे कि बीजेपी का आदमी कौन? भजन लाल है ना, तो उसको मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर भजन लाल कहेगा मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री। अब भजन लाल ने कह दिया, भजन लाल कहेगा कि जो इसमें 2 विधायक और है, विधायक मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री बन गया वो, अब वो तो नहीं चलेगा सब चीजें, तो उसके साथ में और मुख्यमंत्री रहेंगे। जैसे शिक्षा मंत्री अलग हो गया, कृषि मंत्री अलग है ना। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? अपने मदन दिलावर, ठीक है। तो वैसे वैसे मतलब कि मुख्यमंत्री कहेगा कि ये शिक्षा मंत्री ये बनेगा, कृषि मंत्री ये बनेगा, खान मंत्री बनेगा, फलाना मंत्री बनेगा, ढेर मंत्री बनेगा, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री कहेगा। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की शपथ भी दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री को शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया, ठीक है। तो बहुमत दल के नेता को, है ना, मुख्यमंत्री वह मुख्यमंत्री सलाह पर अन्य मंत्री को क्या करता है? ये नियुक्ति करता है, ठीक है। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता क्या होगा? ये राज्य का वकील होगा। क्या होगा? राज्य का वकील, से कहते हैं एडवोकेट जनरल, है ना। ये काम का क्या करेगा? जैसे कि सरकार है ना, मैं सरकार का अधिकारी हूँ, है ना। और किसी ने जैसे कि इसके माना है कि मैं सरकार का अधिकारी हूँ, इसके रीटमेंट नंबर है जैसे कि 50 नंबर आए, ठीक है, मेरिट गई 49 की, लेकिन इसको क्या नहीं मिली, है ना, सीट नहीं मिली इसको, तो इस सरकार पर क्या लगेगा? केस लगेगा। अब सरकार के ऊपर केस लगेगा तो सरकार का वकील होगा कोई, है ना, तो सरकार वकील को हम क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। क्या कहेंगे? महाधिवक्ता, ठीक है। फिर ये उधर जाके वकीलगिरी करेगा, ठीक है। एक तो इसका वकील करेगा और उसके सामने कौन रहेगा? महाधिवक्ता, ठीक है, सरकार का वकील रहेगा। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल, है ना। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, याद रखना, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य व अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल, है ना। हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या काम करता है? अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको भी, खैर। पर देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का काम रहता है कि आरएस अधिकारी, है ना, जिसकी एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, इनका एग्जाम लेता है, इनका इंटरव्यू लेता है और उनको नियुक्ति देता है, ठीक है ना। अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी ये लेता है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, शॉर्टकट में बोलते हैं आरपीएससी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। फिर देखो आगे, राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों को नियुक्ति करता है ना। राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग का क्या काम रहता है? ये सरपंच के, है ना, पार्षद के, इनके क्या करवाता है? वोट। क्या करवाता है? वोट, ठीक है, मतलब चुनाव करवाता है। क्या करवाता है? चुनाव, ठीक है। तो राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मतलब इसका एक मतलब कि अध्यक्ष होगा। क्या गया? अध्यक्ष, है ना। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे निर्वाचन आयोग ये बना हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका अध्यक्ष बने, ये बने, ठीक है, तो मैं इसको बना दूंगा। मैं राज्यपाल हूँ तो मैं इसको नियुक्त कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग की भी राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। और निर्वाचन आयोग को क्या काम होगा? सरपंच, पार्षद, कुल मिला के पंचायती राज का चुनाव कराएगा। किसके चुनाव कराएगा? पंचायती राज। अभी पंचायती राज चुनाव अप्रैल में थे, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया अभी, ठीक है। सरपंच के चुनाव थे अभी, है ना, तो इसको आगे बढ़ा दिया, है ना। तो पंचायत के चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा, है ना, स्थानीय स्वराज शासन, ठीक है। देखो, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है ना। ये टॉपिक चल रहा है, नियुक्ति किसकी करता है, डाल रखा टॉपिक, ठीक है, उसके अंदर पॉइंट है ये, ठीक है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा ना। वित्त आयोग क्या काम करेगा कि कहां पर किसको फंड देना है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे रीट की वैकेंसी निकलेगी, 35,000 घोषणा कर दी मुख्यमंत्री साहब ने, है ना। वो फाइल कहां पे जाएगी? अब वित्त आयोग के पास में फाइल जाएगी। वित्त आयोग देखेगा कि कितनी सीटें खाली है, कितना बजट है अपने पास में, तो उसके हिसाब से वो 3500 में से भी काट देगा, फिर बोलेगा कि 2100 का बजट ही है तो 2100 पास करो, ठीक है, सीटें। ऐसा काम चलता है बेटा, ठीक है ना। समझ गए? देखो, राज्य के बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को बाल अधिकार के क्या काम होगा? जैसे कि अब मैं टीचर हूँ या मैं किसी को पीट देता हूँ, ठीक है, मैंने कि ये लड़की है छोटी सी 10 साल की, ठीक है, मैंने उसको पीट दिया, ठीक है, तो अपनी बात कहाँ रख सकती है? ये बाल अधिकार आयोग के अंदर रख सकती है ना, कि मेरे को पीटा गया, है ना, ठीक है। तो मतलब कि बाल अधिकार आयोग फिर क्या करेगा, है ना, एक्शन लेगा फिर, ठीक है ना। तो ये काम हुआ बाल अधिकार आयोग का, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब जैसे कि ये जैसे कि नाबालिग है कोई, है ना, उसको किसी मालिक ने काम पे रख लिया, ठीक है, तो 18 साल से नीचे कोई किसी को काम पे नहीं रख सकते हैं, तो इसके खिलाफ भी क्या सरकार जांच करेगी, है ना। तो ये बाल अधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है।
मानवाधिकार आयोग व अध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग भी, अब ये तो 18 साल से नीचे, 18 साल से ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि किसी को जेल में डाल दिया, है ना, जेल में डाल दिया, उसको बिना फालतू मतलब कि जांच नहीं होने पर भी उसको पुलिस ने पीटा, तो वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। किसको? मानवाधिकार आयोग का। मानवाधिकार आयोग का हर जेल के अंदर ट्यूर होता है। क्या होता है? ट्यूर होता है। और वो जेल के अंदर जो वो होता है ना कैदी, उससे पूछते हैं कि तेरे साथ कोई गलत सलूक तो नहीं हुआ, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन 1 साल के पहले वो बात में, ठीक है, 1 साल की जो बीत गया उससे पहले की जांच ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। एसटी एससी ओबीसी आयोग अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा ना। एसटी, है ना, एससी ओबीसी, ठीक है ना, इनके भी मतलब कि अध्यक्ष होता है ना, तो इनकी जांच भी मतलब कि इनकी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति बेटा राज्यपाल करता है ना। जिले के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बेटा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा ना। ये देखो, जैसे कि हर जिले के अंदर एक न्यायाधीश बैठता है ना, क्योंकि देखो हाई कोर्ट सबके लिए खुला है ना, पर अगर उसको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो ऊपर जाएगा वो, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो जिले के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राज्यपाल करेगा। लोकायुक्त की नियुक्ति भी करेगा, है ना। लोकायुक्त क्या काम करता है? लेखा जोखा का काम करता है, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल, है ना। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा ना। यूनिवर्सिटी होती है जैसे कि एमडीएसयू, है ना, एमएलएसयू, ठीक है, इनकी जो कुलपति होगा उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के, ठीक है, एमडीएसयू हो गई, महर्षि दयानंद सरस्वती, एमएलएसयू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनके कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा ना, ठीक है। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, आप याद कर लीजिएगा। ये टीम कौन सी शक्ति है बेटा? कार्यपालिका शक्तियां। अब पढ़ेंगे हम विधायी शक्तियां, है ना। देखो सर, राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुला सकता है, वह स्थगित कर सकता है ना। विधानमंडल के अंदर क्या क्या होता है? विधान परिषद आता है और विधान सभा आती है ना, और राज्यपाल उसके अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो विधानमंडल में अभी राजस्थान के अंदर क्या है? केवल विधानसभा है, ठीक है। तो उसके अधिवेशन मतलब कि उनको बुला सकता है कि अभी आज मीटिंग है, आ जाओ फटाफट सभी, है ना, विधानमंडल के अंदर, तो बुला सकता है। और क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। यह पहले से तय थी कि उस दिन विधानमंडल का सत्र चलेगा, तो राज्यपाल उसको क्या करता है? कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन से पावर के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत, है ना। ये पावर अनुच्छेद 174 के तहत मतलब कि वो उसे बुला सकता है या स्थगित कर सकता है ना। विधानसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 174 बी के तहत, है ना। अब देखो भंग कैसे करेगा, देखो जैसे राज्यपाल करेगा भंग करने का काम। अब भंग कैसे करेगा देखो बेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था 101 बीजेपी के आए, ठीक है, और 99 बेटा किसके आए? कांग्रेस के आए, ठीक है। इनमें से 2 नमूने किधर आ गए? इधर आ गए, तो इधर कितने हो गए? 101, इधर कितने बचे? 99। अब सरकार किसकी बन गई? कांग्रेस की, बीच में, ठीक है। 5 साल नहीं हुए जिसके अंदर बीजेपी के दो इधर आके मिल गए। तो अब राज्यपाल क्या कर देगा? विधानसभा को भंग कर देगा। अब पहले किसकी सरकार कर दी? बीजेपी की थी ना, तो इसको भंग कर देगा। अब किसकी बन जाएगी? फिर कांग्रेस की। तो भंग करने का काम भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किस पावर के तहत? अनुच्छेद 174 बी के तहत, ठीक है। देखो, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित व अभिभाषित करता है। जैसे कि सरकार बन गई बीजेपी की, ठीक है, तो प्रथम सत्र मतलब प्रथम जो मीटिंग होगी ना, उसको कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा ना, प्रथम सत्र, ठीक है। किस पावर के तहत? अनुच्छेद 176 के तहत, ओके। आगे देखिए, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कार्य संपादित करने पर राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य की व्यवस्था कार्यवाही करने के लिए नियुक्त कर सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 180 के तहत, है ना। विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, है ना, जैसे कि ये 200 विधायक बन के है ना, उनमें से एक क्या बनेगा? विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। क्या बनेगा? अध्यक्ष। जैसे कि इधर कांग्रेस बैठेगी, इधर बीजेपी बैठेगी, है ना, और जैसे बीजेपी जीत के है ना, तो उनमें से एक कौन बैठेगा? विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। जैसे बीच में बैठेगा वो, और इधर कांग्रेस की भी सुनेगा वो, बीजेपी की भी सुनेगा, ठीक है ना। तो इसकी ये कार्य भी कौन करता है? अपने राज्यपाल बनाता है उनको, ठीक है। अध्यादेश जारी करना, है ना। अध्यादेश जारी करने का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 213, है ना। तो आपको पूछेगा कि राज्यपाल अध्यादेश मतलब कि अर्जेंट कोई आदेश निकालना है, ठीक है, जिसमें कि उनकी विधानसभा की अनुमति नहीं चाहिए और विधान परिषद की अनुमति भी नहीं चाहिए, तो वो ऑर्डर निकालेगा अर्जेंट का। वो कौन सा अनुच्छेद है? 213, ठीक है ना। तो आपको पूछेंगे राज्यपाल के पास जो अध्यादेश की जो शक्ति है ना, वो किस अनुच्छेद के तहत है बेटा? 213। आगे देखो, जो अध्यादेश की अवधि की जो अर्जेंट निकालना बेटा, वो केवल 6 माह तक प्रभावी रहेगा या 6 सप्ताह तक रहेगा, ठीक है। देखो, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देता है ना।
मैंने कहा ना अभी विधानमंडल के अंदर क्या किया, विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है, उसके अंदर जो भी बिल पास होगा वो किसके पास में जाएगा, राज्यपाल के पास में जाएगा, और राज्यपाल उस पर क्या करेगा, साइन करेगा। देखिए विधेयक के ऊपर क्या करेगा, स्वीकृति देगा, क्या करेगा, स्वीकृति देगा। अंडरस्टैंड। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून के रूप लेता है, हम बताया ना अभी आपको, है ना। तो वो विधानसभा के अंदर पास होगा, फिर विधान परिषद होगी, तो विधान परिषद में जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। लेकिन क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, वो राज्यपाल के पास ही जाएगा फिर। ठीक है बेटा, है ना। अपनी ये जो विधानसभा है, विधान मंडल है ना, वो एक सदस्यीय है। क्या है, एक सदस्यीय, मतलब उसके अंदर विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है, तो एक सदस्यीय होगी वो ना, ध्यान रखना। राज्यपाल विधेयकों को पुनर्विचार के लिए फिर से भेजा सकता है ना। तो जैसे कि विधानसभा ने एक ऑर्डर निकाला है ना कि भाई लड़कियों को ये कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है, और राज्यपाल के पास में गया वो, ठीक है ना। तो राज्यपाल जाते उसके ऊपर साइन नहीं करेगा, वो चाहे तो क्या कर सकता है, फिर से रिटर्न भेज सकता है। ठीक है ना। आगे देखो, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, है ना। जैसे कि अभी सरकार किसकी है, बीजेपी की है ना। बाय चांस जैसे कि माने कि मतलब यहाँ पर सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की होती, ठीक है, और भारत के अंदर होती सरकार बीजेपी की। किसकी होती है, बीजेपी की, है ना। और बीजेपी भारत के अंदर कौन बैठेगा, भाई राष्ट्रपति बैठेगा, है ना। और राष्ट्रपति किसके कंट्रोल में, बीजेपी लोगों के कंट्रोल में, क्योंकि केंद्र में सरकार किसकी है, बीजेपी की है, मोदी जी की है ना। तो इनके राष्ट्रपति इनके कंट्रोल में, तो ये मोदी जी चाहेगा कि मैं राष्ट्रपति इधर भेजूं, जो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल फिर जाते राज्य के अंदर, ठीक है। तो बीजेपी वाले चाहेंगे कि हमारा राज्यपाल भेजे हम, तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, माना की, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यपाल को भेज दिया, किसको भेज दिया, राज्यपाल को भेज दिया, ठीक है। राज्यपाल के भेज दिया, यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे गया राज्यपाल। अब वो मतलब कि राज्यपाल चाहे देखो कि भाई ये तो कांग्रेस की है और मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, तो टकराव पैदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब कांग्रेस सरकार है तो उनके अंडर में क्या आ गई, वित्त उनका अंडर में, वित्त मतलब पैसा उनके कंट्रोल में होगा, ठीक है। लेकिन सन किसके चाहिए, राज्यपाल के, ठीक है। तो ऐसा नियम के अंदर है कि अगर जो भी धन के बारे में कोई जानकारी होगी ना, उस पर राज्यपाल को साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज को रोक सकता है लेकिन धन को नहीं रोक सकता वो, ठीक है, उसको साइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो सर, अनुच्छेद 333, है ना। राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, लेकिन ये भी ये हटा दिया गया, 333 को क्या बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। आंग्ल भारतीय मतलब होता है कि किसके माता पिता पहले यहाँ थे, अभी अमेरिका में रहने लग गए, है ना। आंग्ल मतलब क्या होता है, अंग्रेज, ठीक है ना। भारत मतलब भारत, है ना, मतलब कोई के दादा दादी अंग्रेज हैं, मतलब वहां पर रहने लग गए, है ना, अमेरिका में जाके, है ना। तो पहले उनके बाल बच्चे यहाँ पे उनकी नागरिकता ले ली हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि जो विधानसभा का मतलब कि विधायक नहीं है, वो भी उसको भी क्या सदस्य बना सकता है, विधानसभा के सदस्य बना सकते हैं, मनोनीत मतलब होता है, मेंबरशिप से बता सकते हैं ना। जैसे कि इसका पिताजी है ना, इसके पिताजी है ना, वो अमेरिका में रहने लग गए, ठीक है, और ये यहाँ रह रही है, तो ये आंग्ल भारतीय हो गए। पिताजी कौन है, अंग्रेज, तो आंग्ल, ये क्या है, भारतीय, तो आंग्ल भारतीय हो गए, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ मैं उसको मनोनीत कर सकता हूँ, विधानसभा के अंदर बैठना, मनोनीत मतलब मन से बिठा दूंगा, तू जा बैठ जाना, ठीक है। तो मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब एक संशोधन हुआ, क्या हुआ, संशोधन, संविधान को भी संशोधन हुआ, उसके अंदर संशोधन के तहत कब हुआ, संशोधन 2019 में हुआ। उसके अंदर आंग्ल भारतीय जो सीट थी ना, उसके क्या कर दिया, हटा दी, क्या कर दी, हटा दी, ठीक है ना। तो अभी इसके अंदर ये सीटें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो सर, ये थी विधेयी शक्ति। अब देखो वित्तीय शक्ति, है ना, पैसा, वित्तीय शक्ति। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष बजट वित्त मंत्री से विधानसभा में रखवाता है ना। जो बजट बनेगा, ठीक है, वो वित्त मंत्री होगी। वित्त मंत्री अभी कौन है, दिया कुमारी, कौन है बेटा, दिया कुमारी, है ना, ठीक है ना। वित्त मंत्री से बेटा कहां पे रखवाएगा, विधानसभा के अंदर रखवाएगा। कौन रखवाएगा, राज्यपाल रखवाएगा। राज्य की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 पर राज्यपाल का अधिकार होगा, ठीक है। राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर बेटा किसका अधिकार होगा, राज्यपाल का अधिकार होगा। 267 के तक, है ना, आकस्मिक मतलब अर्जेंट के अंदर, ठीक है। बाई चांस मतलब कि भी मैंने बोला पैसे पे किसका होता है, वहां की सरकार का, ठीक है, कांग्रेस का आके। लेकिन इसके एक दो तरह की निधि होती है, एक तो संचित निधि होती है, एक क्या होती है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक मतलब कि अकाल वकाल आ जाए तो राज्यपाल किसी की भी परमिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट मतलब कि उसका हक है, मतलब 267 के तहत उसको यूज में ले सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना, है ना।
राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य स्तर पर वित्त आयोग का गठन करता है ना। वित्त आयोग है ना, मतलब प्रत्येक मतलब वित्त आयोग में गठन करेगा, वित्त आयोग का काम करेगा, पैसे की लेन देन का ये काम करेगा। ठीक है, कितना बजट में मतलब पड़ा हुआ है, कितना नहीं है। ठीक है, 243 आई के तहत, आई मतलब क्या होता है, इनकम। क्या होता है, इनकम। आई वित्त, वित्त का मतलब क्या होता है, इनकम होती है ना, वित्त है ना। तो आई मतलब इनकम और वित्त कनेक्ट किया तुमने। ठीक है बेटा, 243 आई है ना। आगे प्रश्न पूछेंगे कि राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा किस अनुच्छेद के तहत, 243 आई के तहत है ना। आई मतलब इनकम है ना। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यपाल विधानसभा के में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है ना। ठीक है, लोक लेखा समिति के सदस्य बेटा क्या करेगा, वही लेखा जोखा रखेगा है ना, कि कितना क्या काम वाम हुआ, उसकी रिपोर्ट कहां पे रखेगी, विधानसभा के अंदर रखवाएगा। कौन रखवाएगा, राज्यपाल। ठीक है, क्षमा का अधिकार अनुच्छेद 161 के तहत है ना, कि राज्यपाल चाहे तो क्षमा भी कर सकता है। जैसे कि हाई कोर्ट ने सजा दी है ना, हाई कोर्ट ने सजा दी इसको है ना, कि 10 साल तक तो जेल में रहेगी है ना, बाई चांस ने कुछ का मर्डर कर दिया, 10 साल तक जेल में रहेगी है ना। और पर ये राज्यपाल को लेटर लिख दे कि मेरे को माफ कर दो, तो राज्यपाल इसका खानदान का होगा तो क्या कर देगा, माफ कर देगा। ठीक है, एक बात तो चलो माफ चोरी है, माफी चोरी है। ठीक है, तो राज्यपाल इसको माफ कर सकता है ना। लेकिन एक चीज को माफ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को है ना। और अगर ये हाई कोर्ट ने भी इसने किसी का रेप कर दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसको मृत्यु दंड दो, ठीक है, तो राज्यपाल इसको माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को माफ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति है ना। तो राज्यपाल के पास क्षमा का अधिकार है, लेकिन क्या क्षमा नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को। मृत्यु दंड को केवल कौन समाप्त कर सकता है, राष्ट्रपति है ना। तो आपको पूछेंगे कि राज्यपाल के पास में जो क्षमा का अधिकार की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है, 161 है ना, 161। आगे देखिए सर, राज्य की अब तक महिला विधायक, अब तक कितनी महिला विधायक रही बेटा, 3। कितनी रही बेटा, 3। तो राज्य की प्रथम महिला विधायक बेटा कौन थी, प्रतिभा पाटिल। कौन थी बेटा, प्रतिभा। आपको पूछेंगे राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, सॉरी महिला राज्यपाल कौन थी बेटा, प्रतिभा पाटिल। ठीक बेटा, दूसरी कौन थी बेटा, प्रभा राव। तीसरी कौन थी, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो अब तक 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी बेटा, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, फिर बाद में क्या बन गई थी, राष्ट्रपति। क्या बन गई थी, राष्ट्रपति बन गई थी। इसलिए प्रश्न ये भी बनता है कि राजस्थान की सॉरी भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, महिला, प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, देखो अब पद पे रहते हुए मृत्यु, पद पे रहती हुई मृत्यु किस किस राज्यपाल की हुई। ठीक है, इसके ट्रिक है, दरबार निर्मल है एस के प्रभु का, दरबार मतलब दरबारा सिंह, इसकी पद पे रहती हुई क्या हुई, मृत्यु हुई। फिर निर्मल चंद्र जैन, इसकी पद पे रहती हुई मृत्यु हुई। एस के प्रभु, एस के सिंह शैलेंद्र कुमार की बेटा मृत्यु हुई पद पे रहती हुई है ना। प्रभु यानी कि प्रभा राव, इसकी भी मृत्यु हुई पद पे रहते हुई। आपसे प्रश्न आ जाए कि एकमात्र महिला राज्यपाल जिसके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, कौन बेटा, प्रभा राव। ठीक है ना, बाकी ये तो 3 तो है ही है ना। तो दरबार निर्मल है एस के प्रभु का, पद पे रहते हुए मृत्यु। हाँ, डेट भी पूछते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो, पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया है ना। पहले तो हमने पढ़ा महिला कौन सी थी, फिर हमने पढ़ा कि किसकी मृत्यु हुई। अब त्याग पत्र है ना, रिजाइन। ठीक है, एक तो रिजाइन किसने दिया, जोगिंदर सिंह ने, एक किसने दिया, प्रतिभा पाटिल ने, एक किसने दिया, मदन लाल खुराना ने। ठीक है, तो ये दोनों बहुत पूछते हैं है ना। जोगिंदर सिंह तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा है ना, तब कि दोनों बहुत आएंगे, प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना। ठीक है, प्रतिभा पाटिल ने क्यों दिया था, क्योंकि क्या बन गई थी, ये राष्ट्रपति बन गई थी, इसलिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अभी मैं ही टीचर हूँ, भी मैं बन जाऊँ तहसीलदार तो मैं भी ऐसे रिजाइन कर दूंगा, नहीं त्याग पत्र दे दूंगा। ठीक है सर, देखो सर, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था बेटा, गुरुमुन निहाल सिंह। 25 अक्टूबर 1956 को बेटा बना था ये। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी बेटा इनका ही है, किसका, गुरुमुन निहाल सिंह का। सबसे कम कार्यकाल बेटा, कम कार्यकाल वाले कौन राज्यपाल बेटा, दरबारा सिंह। देखो, राज्यपाल किन समितियों बोर्ड के अध्यक्ष व संरक्षकों का रूप में कार्य करता है ना। देखो, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का ये क्या होगा, अध्यक्ष होगा। आपसे पूछेंगे राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल है ना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, इसका अध्यक्ष भी कौन होगा, राज्यपाल। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका अध्यक्ष भी कौन होगा, राज्यपाल। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण अर्पण समिति, इसका अध्यक्ष भी कौन होगा, राज्यपाल। ठीक है, और राज्य स्काउट एंड गाइड का संरक्षक कौन होगा बेटा, राज्यपाल। ठीक है मैम, देखो वर्तमान में बेटा राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े है ना बेटा। वर्तमान के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। ठीक है, हमने जो लंबी क्लास थे उसके अंदर मैंने सबके फोटो भी बताए हैं। ठीक है सर, है ना।
राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि यहाँ पर सीएम, सीएम मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है, उससे सरकार नहीं संभल रही है। क्या नहीं संभल रही है? सरकार नहीं संभल रही है ना। तो सीएम से सरकार नहीं संभल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा यहाँ पे? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। क्या लगा देगा? है ना। फिर वहां पे किसकी नहीं चलेगी? सीएम की नहीं चलेगी। फिर वहां पे किसकी चलेगी बेटा? राज्यपाल की चलेगी। किसकी चलेगी? राज्यपाल की चलेगी, ठीक है। और राज्यपाल के अंडर में कौन काम करेंगे? वहां के प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि सचिव हो गए, है ना, मतलब कि जो नौकरी वाले हैं ना अधिकारी, वो उसके अंडर में, राज्यपाल के अंडर में काम करेंगे। सीएम के अंडर में कौन होते हैं? विधायक होते हैं ना। विधायक के अंडर नहीं, विधायक तो काम नहीं चलेगा। क्यों क्या लगे यहाँ पे? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब किसकी चलेगी? यहाँ पे राज्यपाल की चलेगी, है ना। तो राजस्थान के अंदर कितनी बार लगा राष्ट्रीय शासन? 4 बार लगा। बीएसटीसी 2025 के अंदर प्रश्न आया फर्स्ट पेपर के अंदर कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय शासन कितनी बार लगा? 4 बार लगा, ठीक है। और कब कब लगा ये भी डेट पूछते हैं, है ना। कैसे याद रखोगे आप? 67, 77, 80, 92, है ना। आगे 19 लग रही है यहाँ। कैसे याद रखोगे? 67, 77, 19, सॉरी 80, 92, ठीक है बेटा। 67 1977 में लगा बेटा, जब राष्ट्रपति कौन थे बेटा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यपाल उस वक्त कौन थे? राजस्थान के संपूर्णानंद। और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखवाटिया, ठीक है। तब लगा प्रथम बार। द्वितीय बार लगा बेटा जब राष्ट्रपति कौन थे बेटा? बीडी नत्थी। राज्य के राज्यपाल बेटा कौन थे? वेदपाल त्यागी। मुख्यमंत्री बेटा कौन थे? हरिदेव जोशी। इसके समय क्या लगा बेटा? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार देखो बेटा, नीलम संजू रेड्डी बेटा क्या थे? राष्ट्रपति। रघुल तिलक बेटा यहाँ के क्या था? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? पीयूष शेखावत, है ना। 1980 के अंदर तीसरी बार लगा। चौथा देखो बेटा, चतुर्थ बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये थे राष्ट्रपति। और एम चंद्र रेड्डी बेटे क्या थे यहाँ के? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री बेटा कौन थे बेटा? पीयूष शेखावत, है ना। 1992 के अंदर चौथी बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। राज्यपाल बलिराम भगत के समय राष्ट्रीय शासन हटाया गया। देखो लगा तो समय बेटा किसके समय लगा बेटा? एम चिन्ना रेड्डी के समय लगा। नहीं हटाया किसके समय? ये बलिराम भगत के समय, है ना। राज्यपाल चेंज हो गया था लास्ट के अंदर, ठीक है बेटा, है ना। देखो यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो अन्य सभी मंत्रियों को भी क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अपने था क्या था बेटा? राज्यपाल था। क्या था बेटा? ये राज्यपाल था, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।